नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके पर। साथियों, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है अच्छे से, ठीक है, वो चाहे आपका एकेडमिक हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो या फिर किसी प्रोफेशनल जो है काम के लिए पढ़ रहा हो, ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये करी रहती है कि मुझे जो है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो उस पढ़े हुए को किस तरीके से याद रखना है, एक्चुअली में उस चीज को आज हम लोग अपनी क्लास में इसमें समझेंगे। बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज या सारी चीजें हमारा दिमाग याद नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है। वह भी एक ऐसी चीज है जहां पर आप अच्छी चीजें एकत्रित करोगे, यानी वही चीज एकत्रित रहेंगी जो आप इसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं कि हम क्या चीज हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली यह समस्या बेटा केवल आपके लिए नहीं है, जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या जो आपकी एकेडमिक 10th 12th या 9th जो भी जोन सी भी क्लास में या जिस भी स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ ये समस्या होती है कि वह जो है अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट को या टॉपिक को वो याद नहीं रख पाते, ठीक है। तो पहली चीज, आप कोई इनमें अलग नहीं है, यह समस्या जो है सबके साथ होती है। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और कुछ समय बाद भूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है, ठीक है। पहली चीज, सब कुछ अगर आपने याद रखने लगे तो सारी चीजें जैसे आप लोगों ने सोचा कि अरे हम ये सारी चीजें याद रखेंगे, तो फिर आपका दिमाग क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। पहला जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हम किस तरीके से जो है चीजों को याद रख सकते हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। कम का मतलब यह है कि फालतू चीजें नहीं पढ़नी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है उन्हीं चीजों को आप लोग पढ़िए। बाकी एक्स्ट्रा चीजें क्या है कि मतलब आपके दिमाग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगी, जिससे आप पढ़ने में मतलब बैठोगे लेकिन आप वही चीजें पढ़ते रहोगे जिनका कोई मतलब नहीं है एग्जाम में, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो चीजें आपको नहीं याद रहेंगी। एक व्यक्ति थे विल फरेडो परेटो, उन्होंने एक रूल दिया था 80/20 का रूल। 80/20 का रूल क्या है बेटा, आप आपके 80% काम 20% इफेक्ट डालने से हो जा रहे हैं, यानी आपको 80% रिजल्ट 20% आप एक्शन लोगे उससे हो जाएंगे। तो क्यों आप उन चीजों को पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में नहीं आ रही और आप यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे जो एग्जाम के काम के लिए नहीं है, वह चीजें आपको नहीं याद रहेंगी। यानी आप वही पढ़िए जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ने का मतलब यह है कि अपने दिमाग को भी एकदम खाली करके पढ़ो। दिमाग आपका कहीं और लगा हुआ है और आप कहीं और पढ़ रहे हो, मोबाइल में मतलब चैट या मैसेज आ रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होंगे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे होंगे, तो वहां पर आप क्या कर पाएंगे, वहां आपका दिमाग जो है पढ़ने में नहीं लग पाएगा। पहली बात, जब अपने पढ़ने बैठो तो बिल्कुल दिमाग को एकदम शांत करके बैठो और उसमें बिल्कुल उस समय कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए दिमाग में, तब आप जो है एक अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो। पहली चीज ये है, ठीक है। तीसरी चीज बेटा, सुबह के समय में सबसे इफेक्टिव पढ़ाई होती है। इस समय हमारा दिमाग क्या होता है, फ्रेश होता है और वातावरण भी इस समय बेटा शांत होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमारा दिमाग एक्टिव भी ज्यादा रहता है, ठीक है। सुबह के समय को आप ज्यादा प्रीफर करें पढ़ने के लिए, ठीक है। पहली चीज, 8 से 10 घंटे मतलब लगातार लगे रहे, पूरा दिन पढ़ते रहे, लेकिन उसमें क्या है, चीजें आपको याद नहीं होंगी। सुबह के शाम को जब आपका दिमाग बिल्कुल एकदम एक्टिव है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, वातावरण एकदम बिल्कुल शांत है, सब लोग सो रहे हैं, माहौल बिल्कुल एकदम शांत है, उस समय को ज्यादा प्रीफर करो पढ़ने। 45 से 50 मिनट पढ़ने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट का रेस्ट लीजिए। यही नहीं कि मतलब 4-5 घंटे लगातार पढ़ते रहे। आप 4-5 घंटे एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप जब तक 45 मिनट या 50 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक नहीं लोगे तो आपका दिमाग जो है फिर उसमें क्या होगा, वो चीजें हैंग करने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 40 से 45 मिनट पढ़ने के बाद अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देना है। इसी बीच में आपको कुछ खाने के लिए, जूस वगैरह कुछ पीने के लिए, ठीक है, या आप कोई म्यूजिक भी सुन सकते हो इस समय, तो आपका दिमाग क्या है, फिर से एक्टिव होने लग जाएगा। इसके अलावा आप बेटा ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी चीज को, जैसे कोई चीज आप डायग्राम बना के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक का यूज करके आप और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आपने देखा है कभी कभी मतलब जैसे हम मूवी देखने जा रहे हैं तो वो मूवी जो है हमें 3 घंटे की मूवी पूरी याद रहती है, लेकिन हम 3 घंटे जो पढ़ाई करते हैं वो याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर इंटरेस्ट वाली बात है। जो आप मूवी देखने गए तो वो मूवी का एक एक सीन, कौन से एक्टर ने कौन सा डायलॉग बोला या क्या चीज बोली, वो चीज हमें प्रॉपर याद रहेगी, लेकिन हमें वो याद नहीं रहेगा जो हम 3 घंटे पढ़ते हैं।
क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ट्रिक्स का डायग्राम का सिंबल्स का यूज करके आप अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे आप ट्रिक्स और डायग्राम बना के क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी आप बस में बैठो, ठीक है, बस में आप जा रहे हो, मान लीजिए आपने इलाहाबाद से आप वाराणसी तक गए, उसमें क्या होगा कि मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अगले दिन जब आप जाओगे तो उनमें से किसी का चेहरा याद नहीं रहेगा। और जब आप लगातार उस बस में 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने तक लगातार वहां पर उस बस से ट्रेवल करोगे, तो जो सवारी जो उसमें कंटिन्यू आने वाली होगी उसका चेहरा आपको एक दिन यानी 2, 4, 10 दिन के बाद उसका चेहरा आपको याद होने लगेगा और धीमे धीमे उससे दोस्ती भी होने लगेगी। ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो जिस चीज को आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे वह चीज आपको याद रहने लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि रिवाइज करते रहिए। जैसे आपने संडे का दिन प्रेफर करिए रिवाइज करने को, जैसे आपने 6 दिन जो भी पढ़ा वो आप संडे को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो रिवाइज करना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, रिवाइज करना नहीं भूलेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बिना सोचे आप पढ़ सकते हो। जैसे आपने कोई आर्टिकल्स, कोई इमेज, कोई न्यूज़पेपर या कोई मतलब वो चीज ऐसी बुक्स है जिसको आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हो, पढ़ते चले जाओगे, लेकिन आप बिना सोचे कोई चीज लिख नहीं सकते। मेरा मतलब कहने का यह है, जैसे आप लिखने बैठे तो आपको चीजें याद होनी चाहिए और आपका दिमाग उस समय चलना चाहिए, तभी आप कुछ लिख पाओगे, ठीक है। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप कोई चीज याद करो, जब भी आप कोई चीज पढ़ो, तो उसको याद करने के कुछ समय बाद उसी चीज को लिखने की कोशिश करो। पहले दिन कम लिखा जाएगा, दूसरे दिन उससे ज्यादा लिखा जाएगा, तीसरे दिन उससे और ज्यादा लिखा जाएगा, चौथे दिन और उससे ज्यादा लिखा जाएगा, 5वें दिन वो सारी चीजें आप लोग लिखते चले जाओगे। इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, यह चीज बहुत सारे अभ्यर्थियों का था, मैंने इस पे एक सेशन लिया आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।